दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण की वह दिव्य कथा जो प्रेम, धैर्य, करुणा और धर्म की मार्गदर्शक है। ये केवल एक कहानी नहीं, जीवन को प्रकाश देने वाला संदेश है। तो आइए आरंभ करते हैं वृंदावन के नटवर नागरी यशोदा के लाल श्री कृष्ण की अमृतमयी कथा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा। अध्याय 1। देवकी का वरदान और धरती की पुकार। द्वापर युग का समय था। पृथ्वी अधर्म और अत्याचार से कराह रही थी। राक्षसों का आतंक बढ़ता जा रहा था। कंस जैसा अत्याचारी राजा अपनी बहन देवकी को कैद कर चुका था और उसके बच्चों को जन्म लेते ही मार देता था। धरती ने प्रार्थना की, हे विष्णु, हे पालनहार, मुझे इन अत्याचारों से मुक्ति दे। भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया, धरा, मैं स्वयं अवतार लेकर अधर्म का नाश करूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। और इस प्रकार देवकी के गर्भ में जन्म लेने वाले थे जग के पालनहार स्वयं श्रीहरि भगवान कृष्ण। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा। अध्याय 2। जन्माष्टमी की रात। देवकी और वसुदेव जेल में कैद थे। कंस को भविष्यवाणी ने डरा रखा था कि उसके विनाश का कारण देवकी का 8वां पुत्र होगा। अष्टमी की रात थी। काली रात, तेज वर्षा, गरजते बादल। तभी अचानक जेल का पूरा कमरा दिव्य प्रकाश से भर गया। नन्हे कृष्ण अवतरित हुए, नीले शरीर वाले, दिव्य तेज से युक्त, हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म का संकेत लिए हुए। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, मुझे गोकुल पहुंचा दीजिए। मथुरा का वातावरण मेरे लिए अनुकूल नहीं। वसुदेव के पैर की बेड़ियां टूट गईं। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। जेल के द्वार स्वयं खुल गए। वसुदेव ने कृष्ण को टोकरी में रखा और तेज बारिश में गोकुल की ओर बढ़े। यमुना मैया का जल बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही वह श्रीकृष्ण के चरणों को छूता शांत हो जाता। नंद बाबा के घर में उसी रात यशोदा ने कन्या को जन्म दिया था। दोनों शिशुओं की अदला बदली हुई और कृष्ण गोकुल के लाडले कन्हैया बन गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा। अध्याय 3। नटखट बाल लीलाएं। गोकुल में कृष्ण बड़े ही चंचल थे। नटखट, माखन चोर, सबके दुलारे। शहद का घड़ा माखन चुराने की लीला। कृष्ण और बलराम मिलकर माखन चुराया करते। गोपियां उनकी शिकायत लेकर यशोदा के पास जाती। मैया, तुम्हारा लाल तो बड़े नटखट है। एक दिन यशोदा ने कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ लिया। कृष्ण ने कहा, मैया, मैंने कुछ नहीं किया। यशोदा ने कहा, तो फिर यह माखन तुम्हारी मूंछों पर कैसे? कन्हैया की भोली मुस्कान पर यशोदा भी पिघल गईं। आंखें, माँ, मेरे मुंह में पूरा ब्रह्मांड। एक दिन गोपियां शिकायत लेकर आईं कि कृष्ण मिट्टी खा रहे हैं। यशोदा ने डांटा, कान्हा, मुंह खोलो। जैसे ही कृष्ण ने मुंह खोला, यशोदा ने देखा पूरा ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्रमा, तारे, सब। उनकी आंखें भर गईं। उन्होंने कृष्ण को सीने से लगा लिया। तू मेरा बच्चा है, चाहे तू भगवान ही क्यों न हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा। अध्याय 4। पूतना वध। कंस ने कृष्ण को मारने के लिए राक्षसी पूतना को भेजा। वह सुंदर स्त्री का रूप लेकर आए और नन्हे कृष्ण को दूध पिलाने लगी। दूध में जहर था, लेकिन कृष्ण मुस्कुराए और केवल दूध ही नहीं, पूतना की प्राणशक्ति भी पी गए। पूतना वहीं गिरकर मर गई। गोकुल वालों ने देखा कि एक छोटा बच्चा राक्षसी का नाश कर चुका था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा। अध्याय 5। कालिया नाग का दमन। यमुना नदी को कालिया नाग ने जहरीला कर रखा था। लोग पानी तक नहीं छू सकते थे। एक दिन कृष्ण खेलते खेलते पेड़ से नदी में कूद पड़े। कालिया नाग प्रचंड क्रोध में उन्हें लपेटने लगा, लेकिन अचानक कृष्ण उसके फनों पर चढ़ गए। बांसुरी की ताल पर नृत्य करने लगे, फन दर फन, ऐसे जैसे किसी मंच पर नाच रहे हों। आखिरकार कालिया ने हार मान ली। कृष्ण ने कहा, यह नदी गोकुलवासियों की है, यहाँ अत्याचार मत करो, लौट जाओ। कालिया परिवार सहित नदी छोड़कर चला गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा। अध्याय 6। गोवर्धन पर्वत उठाने की लीला। इंद्रदेव वर्षा नहीं रोक रहे थे। भारी तूफान, आंधियां, गोकुल डूबने लगा। तभी कृष्ण ने कहा, हम इंद्र की पूजा नहीं, गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे, जो हमें प्रत्यक्ष भोजन और जल देता है। इंद्र क्रोधित हो गए और प्रलय जैसी वर्षा कर डाली, लेकिन कृष्ण ने अपने नन्हे से कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। पूरा गोकुल उनके नीचे आकर सुरक्षित हो गया। 7 दिन तक कृष्ण मुस्कुराते रहे और इंद्र का अहंकार टूट गया। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मेरी भूल क्षमा करें। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा। अध्याय 7। रासलीला, प्रेम और भक्ति का चित्र। संदेश। वृंदावन की रासलीला केवल नृत्य नहीं,
वह भक्ति और आत्मा के मिलन का संदेश है। रात्रि का समय, पूर्णिमा का चांद, जंगल में फूलों की सुगंध। कृष्ण बांसुरी बजाने लगे। धुन ऐसी कि गोपियां सब कुछ छोड़कर दौड़ पड़ी। कृष्ण ने हर गोपी के साथ नृत्य किया, हर हृदय में स्वयं को स्थापित किया। ये प्रेम सांसारिक नहीं, आत्मिक प्रेम था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा। अध्याय 8। मथुरा की यात्रा। कंस का अंत। कंस ने कृष्ण को ललकारने के लिए अखाड़े में आमंत्रित किया। कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंचे। राजसभा लोगों से भरी थी। कृष्ण ने कुवलयपीड नाम के हाथी को परास्त किया, फिर मल्लयुद्ध में चाणूर और मुष्टिक जैसे योद्धाओं को हराया। कंस डर गया, भागने लगा। कृष्ण उसके मंच पर कूदे, कंस का अंत कर दिया, मथुरा को अत्याचार से मुक्त किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा। अध्याय 9। द्वारका की स्थापना। जारासंध जैसे शक्तिशाली राक्षसों के कारण कृष्ण ने मथुरा की प्रजा को सुरक्षित रखने के लिए एक नया नगर बसाया। समुद्र के बीच द्वारका, स्वर्णिम महलों वाला, सुंदर बागों और विशाल द्वारों वाला अद्भुत नगर। यही द्वारका आगे चलकर यदुवंश की राजधानी बना। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा। अध्याय 10। रुक्मिणी विवाह। विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी कृष्ण से प्रेम करती थी, लेकिन उनका भाई रुक्मी उनका विवाह शिशुपाल से कराना चाहता था। रुक्मिणी ने कृष्ण को पत्र भेजा, हे प्रभु, आकर मुझे अपने साथ ले जाए। विवाह मंडप सजा था, लेकिन अचानक घोड़ों की दौड़, धूल का बादल और कृष्ण का आगमन। कृष्ण रुक्मिणी को रथ पर बिठाकर ले गए। उनका विवाह धूमधाम से हुआ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा। अध्याय 11। कुरुक्षेत्र युद्ध। गीता का उपदेश। अब समय आया महाभारत का, जब धर्म और अधर्म का अंतिम युद्ध हुआ। अर्जुन अपने ही भाइयों, गुरुओं और रिश्तेदारों को युद्धभूमि में देखकर विचलित हो गए। उन्होंने अपना धनुष नीचे रख दिया और बोले, मधुसूदन, मैं युद्ध नहीं कर सकता। तब कृष्ण ने सारथी बनकर भगवद गीता का अमृतमय ज्ञान दिया। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। धर्म की रक्षा के लिए उठो अर्जुन। कृष्ण की वाणी ने अर्जुन को पुनः शक्तिशाली बना दिया। युद्ध हुआ और धर्म की विजय हुई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा। अध्याय 12। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश। जीवन के अंत में कृष्ण ने ये संदेश दिया, धर्म की स्थापना के लिए जो भी कठिनाई आए, उससे घबराना नहीं। सत्य, प्रेम और करुणा ही मनुष्य का वास्तविक धन है। जब कृष्ण ने धरती से विदा ली, तब द्वापर युग समाप्त हुआ और कलियुग आरंभ।